कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो इस सवाल को हम बहुत सारे तरीकों से फोड़ने वाले हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बता दियो भाई, ठीक है। क्या करके बता दियो? कमेंट करके। मज़ा आई हो नहीं आई हो बता दियो, पैसे वापस करियो, ठीक है। ओके डन, गोट इट। एक दुकानदार 13 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 14.28% का एडिशनल डिस्काउंट देता है और फिर भी उसे 8 से ही 1/3% का लाभ होता है। एमपी और सीपी का अनुपात बताइए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और कोस्ट प्रदेश का अनुपात बताना है, बताते हैं। देखो भाई, तरीका नंबर 1, ठीक है। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में एक चीज़ पढ़ाई थी, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था भाई सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है ना, सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपने कहा सर डिस्काउंट कितने का देता है? ये देता है 14.28% का। 14.28% का मतलब क्या होता है? 1/7, 1/7 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये 14.28 लिखूंगा तो थोड़ा सा पॉइंटों में आ रहा है ना, घटाने में दिक्कत होगी, तो मैं 1/7 लिख लेता हूँ। तो 100% का तो बनेगा 1 बनेगा, माइनस डिस्काउंट परसेंट इसका 1/7 बनेगा, 100% का 1 बनेगा, प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 से ही 1/3% का मतलब हो गया 1/12, ठीक है। तो 1/12 आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 7 माइनस 1 कितना आएगा? 6/7, 12 और 1 13/12, ठीक है। तो ये सीपी और एमपी आ गई, लेकिन सवाल में क्या बोला है? 13 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, ठीक है। 13 वस्तुएं खरीदी आपने, 3 आपको फ्री मिल गई, तो डिस्काउंट आपको कितने पे मिला? 16 वस्तुएं आपने खरीदी, 3 का डिस्काउंट मिल गया। भाई इस बात का मतलब क्या है? 13 वस्तुओं खरीदी आपने, 3 फ्री मिल गई, तो टोटल आपने 16 वस्तुएं खरीदी और डिस्काउंट मिल गया 3 का, ठीक है। तो पैसे कितने का देना पड़ेगा? 13 का। 16 वस्तुएं खरीदी, 3 का डिस्काउंट मिल गया, 13 रुपये। तो 16 रुपये का जो माल है आप 13 रुपये में लेके आए, समझ गए। तो ये जो सीपी है ना, ये सीपी ये 16 वस्तुओं की है। तो एक वस्तु की कितनी आएगी? तो हमने कहा भाई 16 का भाग दे दो। और ये जो एमपी है 13 वस्तुओं की है, तो एक वस्तु की एमपी निकालने के लिए 13 का भाग दे दो। तो देखो 13 से 13 कट गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12, और कुछ कटेगा क्या? 2 से काट दूं मैं, 2 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो कितना आएगा? 3/7। नीचे दिख रहा है क्या? इधर लिख देता हूं मैं, 3/7 अनुपात, नीचे 1/3 आया, तो इनको गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 9:7। तो इस सवाल का जो आंसर है एमपी और सीपी का, सॉरी गलत कर दिया क्या? एमपी और सीपी पूछी है ना हमने, सीपी एमपी का निकाल दिया हमने। किसका निकाल दिया? सीपी एमपी का, ठीक है। तो 7-9 आ जाएगा, इसने जो पूछा है 7-9 आ जाएगा, 7 और ये 9, 7-9 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बताओ कैसा लगा? चलो दूसरा तरीका बताता हूँ, मजा नहीं आए तो बताना। याद रखना आंसर कितना आया? 7-9। देखो जी भैया, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 क्या बोलता है? तो आप ये देख लो आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला। आपको जो डिस्काउंट है टोटल वो कितना मिला? तो पहला डिस्काउंट तो आपको ये मिला, 16 पे 3 फ्री दी, तो 13 को पैसे देने पड़ेंगे। 16 रुपए की वस्तु है, 3 फ्री मिल गई, 13 रुपए के पैसे देने पड़ेंगे, तो 16 पे 3 फ्री 13, ठीक है। फिर आपको डिस्काउंट मिला 1/7 का, 1/7 का मतलब हो गया 7 पे आपको 1 का डिस्काउंट मिला, तो 6 के पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया?
टोटल डिस्काउंट। तो आप देखेंगे भाई कुछ कट रहा है तो काट दो, ये कटेगा 3 बार कटेगा और ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 के पार्ट इसे काट दिया हमने, तो ये हो गया 8 सत्ता 56 और ये हो गया 13 तिया 39। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया? तो आप बोलोगे सर 56 का जो माल है हम 39 में लेके आए थे, तो डिस्काउंट मिल गया हमें 56 में से 39 घटा दो, 35 का मिल जाएगा। 35 भाई 16 में से 9 गया, 7 आएगा, हासिल का 1, 17 का मिलेगा। ठीक है, 17। तो 17 का डिस्काउंट मिला हमें कितने पे? 56 पे। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब करते हैं भाई। तो यहाँ देखो आपने कहा था सर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा क्या होता है? सीपी और एमपी का अनुपात। तो ये 100 की जगह 1 हो जाएगा, डिस्काउंट कितना हो गया? 17/56। 100 का मतलब 1, प्रॉफिट परसेंट हो गया 1/12। 56 में से 17 गया, कितना आएगा? 39 आ जाएगा। 39/56, 12 और 1 13/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 तिया 39, 3 बार कट गया। 12 को इधर गुणा कर दो आप, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और ये 56 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको 4 से काट दूं, 4 से 9 बार कटेगा और ये 4 से कितनी बार कटेगा? 14 बार। 14 चौक 56 होता है, 4 से कटेगा 14 बार। 9/14। तो हमारा जो सवाल का करेक्ट आंसर है वो क्या है? 9/14। 9/14 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ गया। तो आप मैच कर लो, पहले वाला और ये लास्ट वाला क्या है? सेम। पहले कितना आया था हमारा? पहले आंसर कितना आया था? 7 आया था। 7 कैसे गलत कर दिया था? पीछे वाले में क्या गलत कर बता नहीं सकते क्या उस वक्त? 9/14। ठीक है भाई, ठीक है। तो एमपी तो आ गई 14 और सीपी आ गई 9। 14/9। ये भैया बोल रहे हैं कि हमने गलत कर दिया था पीछे वाले, उसको एक बार वापस कर लेते हैं। एक बार वापस कर लेते हैं, क्या गड़बड़ करी यार? तुम उस वक्त नहीं बता सकते थे क्या? आप बता रहे हो, नींद में थे क्या तब? यही तो मुझे गुस्सा आती है, तुम यहाँ बैठ के बस फोन चलाने आते हो यहाँ, नहीं क्या कर रहे हो फिर? देखो भाई हमने क्या किया था भाई, 100 माइनस डिस्काउंट है, तो ये 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना था? 1/7 और ये 1 प्लस 1/12। तो ये 7 माइनस 1 6/7 हो गया था और ये 13/12 हो गया था। फिर हमने कहा ये 16 वस्तुएं हैं, 16 वस्तुएं, तो सीपी कितने की? ये 16 का भाग दिया था। यहाँ एमपी 13 की थी, 13 का भाग दिया था। ठीक है, 13 से 13 कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो ये कितना आ गया? 6/28, 7 चौक 28, ये आ गया 1/3। ठीक है, इनको गुणा कर दो तो ये आएगा 6 तिया 18 अनुपात 28। अब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 9/14। यही तो किया था हमने। 7 कैसे आया था? काटने में गलत कर दिया था क्या? काटने में गलत किया क्या पता? चलो तो ये भी आ जाएगा 14/9 आएगा। ठीक है, ये हमारा जो रेशियो है सीपी एमपी का है, सवाल में एमपी सीपी पूछा है। ठीक है, 14/9। अब देखते हैं हम इसका तीसरा तरीका। ठीक है, देखो भाई तीसरा तरीका आपको कौन सा अच्छा लगता है मुझे बताना, तीसरे वाला बताना मुझे। तीसरे वाला मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो देखो भाई आपने क्या कहा? आपने कहा कि भाई हमने एक वस्तु खरीदी, वस्तु की कोई सीपी होगी, कोई एसपी होगी और कोई एमपी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये भैया क्या करते हैं, एक दुकानदार 13 वस्तुओं की खरीद पर 3 फ्री देते हैं, 3 का डिस्काउंट है। तो भाई 16 वस्तुओं की एमपी है, आपको 3 का डिस्काउंट मिल गया, तो 13 वस्तुएं पैसे देने पड़ेंगे 13 वस्तुओं के। फिर दूसरा डिस्काउंट आपको एक और मिला, वो क्या मिला? 1/7 का। ठीक है, मतलब अगर 7 रुपए की वस्तु है
उस पे 1 का डिस्काउंट मिलेगा, तो 6 रुपये में जाएगी वस्तु। ठीक है, 2 डिस्काउंट मिले आपको। उसके बाद में इसने बोला है कि मुझे 1/12 का लाभ होता है। 1/12 का लाभ होने का मतलब है भाई 12 की जो वस्तु है वो 13 में आपने बेची होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई इसको बराबर कर लेते हैं। भाई यहाँ पे देखो ये बराबर होनी चाहिए ना, 16 का माल 13 में गया, तो ये दोनों चीजें तो बराबर होनी चाहिए। 13 और 7 इसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाने के लिए क्या करें, इसको 7 से गुणा कर दें। इसको 7 से गुणा कर दिया, इसको 13 से गुणा कर दो, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर भी बराबर बनाना पड़ेगा। तो आपने कहा 6 × 13 है, तो यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दो, तो ये भी बराबर हो गया, कोई इश्यू नहीं है। तो हमारी सीपी कितनी आ गई, हमारी सीपी आ गई 12×72। और एमपी कितनी आ गई, एमपी आ गई 16 सत्ते 112। ठीक है, तो भाई एमपी कितनी है, एमपी है 112 और सीपी कितनी है 72। अब ये 8 से काट दो, 8 से काटेंगे तो 8 9 72, 8 से काटेंगे तो 14 बार कटेगा, 14 × 112 होता है। तो 14:9 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वाला तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मस्त तरीका है ये, मोस्ट पावरफुल तरीका। ठीक है, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो ये 3 तरीके हमने इस सवाल को करने के आपको बताए। कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताना। ठीक है, कौन सा तरीका आपको नहीं समझ आया वो भी कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर 2-3 सवाल और करवा देंगे। और क्या करवाएं वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, कोई सीरीज वगैरह चालू करनी है तो भी बता देना। चलो बाय फिर, बाय।